ईरान को एक आतंकवादी मुल्क करार देने का प्रयास किया गया। इस हमले की मध्यस्थता के लिए एक ऐसा देश चुना गया है जो खुद आतंकवादी पैदा करने में लगा हुआ है। अमेरिका और इजराइल दोनों बुरी तरह पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने शायद पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी है कि जो जी में आए करो, लेकिन युद्ध रुकवाओ। जिस दिन ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए हैं, उसी दिन ईरान मिसाइलें बरसा देता है और अब इस युद्ध की स्थिति और बदतर होती जा रही है। ट्रंप लगातार ईरान के आसपास अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो युद्ध खत्म करवा रहे हैं। युद्ध खत्म होने वाला है। ये युद्ध खत्म करने का कौन सा पैतरा है, ये समझ पाना वाकई बहुत कठिन है। ट्रंप अब बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपना मुंह छुपाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया। हमले की वजह बताया गया कि ईरान लगातार आतंकवादी गुटों को समर्थन दे रहा है और ईरान परमाणु बम बनाने की जिद नहीं छोड़ रहा है। इस हमले को लगभग 1.5 महीने होने को आ गए, लेकिन ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है, बल्कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों बुरी तरह पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अपना मुंह छुपाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल दोनों को बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान को एक आतंकवादी मुल्क करार देने का प्रयास किया गया। ईरान पर यह आरोप लगे कि वो परमाणु बम बना रहा है और इसलिए उस पर हमला किया गया, लेकिन इस हमले की मध्यस्थता के लिए एक ऐसा देश चुना गया है जो खुद आतंकवादी गुटों को लगातार समर्थन देने या स्वयं आतंकवादी पैदा करने में लगा हुआ है। एक ऐसा देश जिसके पास खुद परमाणु बम बन चुके हैं, बने बनाए रखे हैं, और उसे चुना गया है इस युद्ध की मध्यस्थता के लिए, इस युद्ध को रुकवाने के लिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी में ही गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। इस्लामाबाद में इस शांति वार्ता का पहला दौर हो चुका है, जो कि पूरी तरह नाकाम साबित हुआ, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। उसकी जिद है कि वो युद्ध रुकवा कर रहेगा। आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं और शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब में हैं, और उनका प्रयास है कि कुछ भी करके वो इस युद्ध को रुकवाए और इस युद्ध को रुकवाने का श्रेय ले ले। और अमेरिका इसमें पाकिस्तान का पूरा समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने शायद पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी है कि जो जी में आए करो, लेकिन युद्ध रुकवाओ। हालांकि यह काम अब इतना आसान नहीं रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध की शुरुआत से ही अजीबोगरीब तरह के बयान दे रहे हैं। ट्रंप हर रोज कहते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। जिस दिन ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी खत्म कर दी है, उसी दिन ईरान की नेवी सक्रिय रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स पर हमला कर देती है। जिस दिन ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान के मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए हैं, उसी दिन ईरान मिसाइलें बरसा देता है। जिस दिन ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने ईरान की वायुसेना खत्म कर दी है, उसी दिन ईरान के वायुयान आसमान में दिखाई देते हैं। तो आखिर ये पूरा मामला चल क्या रहा है और इस युद्ध में अमेरिका इतनी फजीहत क्यों झेल रहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी सक्रिय दिखाई देते हैं। अभी बात सामने आई कि जब इस्लामाबाद में संधि वार्ता चल रही थी, तो उसी समय नेतन्याहू का फोन भी आया अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कि भाई ये मानो और ये मत मानो। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो शायद अच्छा नहीं हुआ, और अब इस युद्ध की स्थिति और बदतर होती जा रही है। एक तरफ तो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है, और दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ईरान के आसपास अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहे हैं। ईरान के आसपास अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं जो अभी अभी भेजे गए हैं। ईरान के आसपास अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, और उसके अलावा अमेरिका के फाइटर जेट्स लगातार ईरान के आसपास उड़ान भर रहे हैं। लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो युद्ध खत्म करवा रहे हैं।
युद्ध खत्म होने वाला है। ये युद्ध खत्म करने का कौन सा पैतरा है, ये समझ पाना वाकई बहुत कठिन है। लेकिन जब ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि वो ईरान से निकलने वाले जहाज़ों को रोकेंगे और ईरान का जो तेल का व्यापार है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, तो ये बयान अब ट्रंप को भारी पड़ रहा है। सबसे पहले ट्रंप के सामने आ गया है चीन। चीन ईरान का लगभग 90% तेल खरीदता है और ऐसी स्थिति में चीन और ईरान का तेल व्यापार रोक पाना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ट्रंप की घोषणा के बाद चीन का एक जहाज़ ईरान से तेल लेकर चीन की तरफ बढ़ा और उसे रोकने का प्रयास अमेरिका के सैनिकों ने किया, लेकिन वो जहाज़ अमेरिका की जो नाकेबंदी थी उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन इससे शी जिनपिंग बहुत नाराज़ हो गए हैं। शी जिनपिंग सक्रिय हो गए हैं और अब एक नया गठजोड़ बन रहा है जिसमें रूस है, चीन है और नॉर्थ कोरिया है। और ये गठजोड़ अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा सरदर्द भी बन सकता है। आपको क्या लगता है कि खाड़ी युद्ध खत्म होने वाला है या अभी और चलेगा? और अगर चलेगा तो इससे दुनिया को क्या नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।